हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनमर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम मोशन एंड मेजरमेंट के बारे में जानेंगे कि किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें मोशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और कई बारी समटाइम्स हमें क्या होता है, किसी अननोन क्वांटिटी के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे जानने के लिए ही उस चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं, तो हमारा मेज़रमेंट होता है। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले जो स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें। उससे पहले हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एक छोटा सा समरी होता है चैप्टर के लास्ट में, उसके थ्रू हम ये जान लेते हैं कि ओवरऑल चैप्टर में एक्सप्लेन क्या किया गया है। हम जानेंगे क्या, उसके बाद हम यहाँ से स्टोरी जब जान लेंगे तो हम चैप्टर को रिलेट करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलेशन मोशन एंड डिस्टेंस एंड मेजरमेंट मोशन, periodic motion and rectilinear motion and SI units of the measurement। तो अल्टीमेटली हमें पता चलेगा इसमें मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। उसके बाद मेज़रमेंट के बारे में जानेंगे। तो मेज़रमेंट किस चीज़ का, डिस्टेंस का होगा ज़्यादातर। उसके बाद आखिर ये मेज़रमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट होता है क्या, या फिर अनस्टैंडर्ड यूनिट से ही मेज़रमेंट होता है। तो अगर स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड एसआई यूनिट्स, तो उसके बारे में जानेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट्स, दैट इज़ द एसआई यूनिट्स, जिसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर में ओवरऑल क्या पता चलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं, जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो किस लिए यूज होता है। फॉर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो हम अगर इस चैप्टर में स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे तो इसका मेन पर्पज़ यही है, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। और दूसरी बात यह है कि अगर आज ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाने के लिए हम सोच रहे हैं, तो एंशियंट टाइम पे भी पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। तो एंशियंट टाइम में पीपल यूज्ड लेंथ जो होता है, यूज्ड लेंथ ऑफ अ फुट एंड वेट एंड विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज अ यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। मतलब वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए, किसी डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए वो किस चीज़ का यूज करते थे। ऑब्वियसली फुट का यूज करते थे, विड्थ का यूज करते थे, फिंगर का यूज करते थे, हैंड स्पेन का यूज करते थे, व्हाटएवर जो उन्हें ज़्यादा ईजी लगता था वो ज़्यादातर यूज करते थे। बट ये क्या हुआ, धीरे धीरे जब धीरे धीरे एजुकेटेड होने लगे पीपल, धीरे धीरे डेवलप होने लगा, जैसे जैसे मतलब इंडिया या फिर ओवरऑल वर्ल्ड, तो उनके मन में ये आया कि कंफ्यूजिंग है काफ़ी, क्योंकि बड़े लेंथ को नापने के लिए तो भाई ये मेजरमेंट जो है अनस्टैंडर्ड है, सही नहीं है। नीड टू डेवलप यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट अरोज। क्या हुआ कि धीरे धीरे ज़रूरत पड़ गई इनको यूनिफॉर्म को डेवलप करने के लिए, ये मतलब यूनिट को डेवलप करने के लिए। तो अब क्या होता है, जब ज़रूरत पड़ी डेवलप करने के लिए, तो नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट। अब क्या हुआ, एसआई यूनिट्स का यूज होता है, एंड दिस इज़ द एक्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ द लेंथ इन एसआई यूनिट। मीटर जो होता है वो क्या है, एक लेंथ की यूनिट है जो कि नोन एज द एसआई यूनिट। अल्टीमेटली क्या आपको इस चीज़ से पता चला कि हम इस चैप्टर में क्या जानने वाले हैं। डेफिनेटली यूनिट के बारे में जानेंगे। पहले अनस्टैंडर्ड मेथड हो रहा था जिससे हमें मेजरमेंट हम लोग करते थे, जिससे हमें करने में आसानी होती थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ ये इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा क्या इम्प्रूवमेंट आया ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अनस्टैंडर्ड का या फिर कन्फ्यूजिंग मेथड्स को हटा करके एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है ईजाद हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंटिन्यू धीरे धीरे अब मेजरमेंट करना काफ़ी आसान होता है। तो मुझे एक पता चल गया कि एक ओवरऑल आइडिया लग गया कि इस चैप्टर में क्या होने वाला और कैसे होने वाला है। तो ट्रांसपोर्ट की स्टोरी जो है, सबसे पहले यहीं से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट की स्टोरी, वॉकिंग, रनिंग, एनिमल्स एंड थ्रू द व्हील्स, थ्रू द कार्ट एंड थ्रू द वाटर, थ्रू द इंजन, नाउ डेज दैट इज़ वेरी पॉपुलर, थ्रू द एयर, हवाई जहाज। आप इस इमेज को देखने में बिल्कुल भी मतलब लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इस इमेज को देखेंगे और इसमें जो मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन है सारे अवेलेबल है, एंशियंट टाइम से लेके टिल नाउ अभी तक की सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या देखते हैं, लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। डेफिनेटली उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं था जो कि वॉक करके चलते थे। मूव ओनली ऑन फुट, केवल पैरों से चलते थे। कैरी गुड्स ऑन देयर बैक्स, वो अपने पीछे
जो है बैग्स को कैरी करते थे। धीरे धीरे लेटर क्या हुआ, बिगेन टू यूज़ द एनिमल्स, धीरे धीरे एनिमल्स का यूज होना शुरू हो गया। एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द वाटर रूट बोट्स एंड यूज फ्रॉम द एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में ज़्यादातर क्या होता था कि हम यूज करते थे किस चीज़ का, वाटर का यूज करते थे, और किस चीज़ का यूज करते थे, बोट्स का यूज करते थे। उसके उसमें बोट्स चलती थी, उस पे अपना ट्रैवलिंग चलता था, एक जगह से दूसरी जगह सामान को कैरी करते थे लोग। लेटर धीरे धीरे और दिन जैसे जैसे बीतते हैं, पीपल लर्न टू द पुट द टूगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ द वुड्स। धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट पीसेस को कलेक्ट करके उन्होंने क्या किया, एक शेप बनाया बोट का, जिससे वो धीरे धीरे यूज करने लग गए। अब उसको यूज किस लिए करना था, ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह जाना था। तो इन्वेंशन ऑफ, आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होते गए, इन्वेंशन ऑफ द व्हील हो गया, मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हील की वजह से काफ़ी बड़ा चेंज आ गया। तो बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल क्या किया, स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स। यहाँ तक कि अभी तक भी वो एनिमल्स पे, बोट्स पे, शिप्स पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिपेंडेंट होते थे। उसके बाद क्या हुआ कि इन्वेंशन हो गया किस चीज़ का, ऑफ द स्टीम इंजन। इंजन का इन्वेंशन हो गया, जिसकी वजह से डेवलप हो गया न्यू मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड रेल रोड स्टार्ट हो गया, मेड फॉर द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के लिए जो बनाया गया, आप इस इमेज में प्रॉपर देख सकते हैं, जिससे रियल व्यू एक मिल सकता है मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन के। आपको पता चलता होगा जिनके यहाँ साइकिल थी सबसे पहले, उसके बाद क्या होती है, मोटरसाइकिल आती है, उसके बाद क्या आता है, फोर व्हीलर आता है, उसके बाद क्या आता है धीरे धीरे कि मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ऐसे एक जब इंडिविजुअल घर की बात ऐसे करते हैं, तो ये तो अपने भारत की बात है या फिर किसी पूरे वर्ल्ड की बात है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता रहता है, जो प्रेजेंट में रहता है उसे धीरे धीरे मॉडिफाइड होता रहता है। तो अर्ली ईयर्स ऑफ द 1900 क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स की डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे और क्या होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ जाते हैं, एंड मोनोरेल आ जाता है, सुपरसोनिक आ जाता है एरोप्लेन्स। एंड उसके बाद क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। अभी ऐसा जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है 20th सेंचुरी में। तो मीन्स एक तरीके से कहा जाए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो स्टोरी है ये काफ़ी लंबी है और बहुत पुरानी है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। आप देखिए जरा सा मेजरमेंट की बात है कि अगर किसी यूनिट को मेजर करना है, किसी अननोन यूनिट को मेजर करना है, वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। किसी अननोन क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना ही एक तरीके से मेजरमेंट होता है। तो एक स्टोरी है यहाँ पे, क्या है कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डेस्क विद गिल्ली एंड डंडा। क्या होता है ये, क्या है, अनस्टैंडर्ड मेथड है, जिसके थ्रू क्या है बच्चा मेजर करता है, या फिर हर कोई मेजर करता है। कुछ ना कुछ एक यूनिट मान लेते हैं हम, और उससे हम अपना मेजर करते हैं, चाहे वो हैंड से स्पेन हो जाए, चाहे वो गिल्ली डंडा हो जाए, चाहे वो थ्रेड्स हो जाए, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। तो क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, अगर मान लो एक बारी हम किसी भी चीज़ से मेजर करते हैं, अगर वो गुम जाए तो फिर दूसरी चीज़ से मेजर करते हैं और सेम यूनिट नहीं आता, सेम डिस्टेंस नहीं आता, उससे काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। तो आप देखिए एक थ्रेड से भी यहाँ पे मेजर कर रहा है, मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क विद स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ से भी मेजर करेगा तो भी मतलब ये भी स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। तो कुछ सम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। चलिए, क्या है, यूजिंग योर फुट एज अ। आप देखिए सबसे पहले तो फुट का यूज होता था यूनिट ऑफ द लेंथ नापने के लिए। यूजिंग स्ट्रिंग का यूज होता था। अब यहाँ पे एक टेबल है, आप टेबल को भर सकते हो। टेबल को भरने के चक्कर में ये थोड़ा बहुत आप और सर्च करेंगे, जिसके बारे में जानेंगे। मेजरिंग लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के बारे में मेजर करिए, जिसमें स्टूडेंट के नाम लिखना है और क्लासरूम का लेंथ लिखना है और विड्थ भी लिखना है। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है कि हैंड स्पेन एज अ यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट। आप यहाँ पे रियल व्यू देख सकते हैं हैंड स्पेन का, जैसे इसको हिंदी में बित्ता भी कहते हैं। जब हम इस हैंड स्पेन से किसी चीज़ को मेजर करते हैं, और मोस्टली हमने देखा होगा बचपन में काफ़ी चीज़ें हम इसी से मेजर करते थे। इवन कई बार अपने हाइट्स को भी हम ऐसे मेजर करते थे, पर ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। तो वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ द अननोन क्वांटिटी। हमने देखा कि अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर
हैंड स्पेन या फिर जो भी एक यूनिट अनस्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरिंग विड्थ ऑफ द टेबल का विड्थ मेजर करने के लिए क्या होता है कि हमें क्या क्या यूज करना है। हु मेजर द विथ ऑफ द टेबल, कौन मेजर करता है, और नंबर ऑफ द हैंड स्पेन, कितने हैंड स्पेन में टेबल नप जाता है, मेजर हो जाता है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कह रहा है विद सम नोन क्वांटिटी दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। अगर मान लीजिए कोई नॉन क्वांटिटी होगी तो उसी को यूनिट कहा जाता है, जिसके थ्रू जो मतलब ओवरऑल कहीं पे भी जाओ वही सेम ली जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने हैंड स्पेन से नापा तो कुछ और आया, किसी ने और नापा तो कुछ और आया। तो बट एक ऐसी यूनिट बनाई जाए जिससे कहीं पे भी नापा जाए वो सेम डिस्टेंस सेम लेंथ आनी चाहिए। तो मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स, जैसे नंबर में किया जा सकता है या फिर यूनिट में किया जा सकता है। वी सी, हमने देखा, देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट आर नीडेड। हमने देखा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट का मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं आखिर ये अनस्टैंडर्ड में जो मेजरमेंट प्रोसेस है, इससे अगर मान लीजिए यूनिट सेम नहीं आती है तो सेम कैसे आएगी। स्टैंडर्ड यूनिट से मेजरमेंट क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट क्या हो सकता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, the length of a foot and width of the finger and the distance of the step were commonly used as the different unit of the measurement। ऐसे different unit of the measurement commonly use किया जा रहा है ancient time से ही। even in Indus Valley civilization जो होता है must have used very good measurements of the length। यहाँ तक कि बहुत अच्छा मेजरमेंट का लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए उनके पास एक सिविलाइजेशन था, जिसकी वजह से वो चेक करते थे, मेजर करते थे। पीपल ऑल्सो यूज द फूड का भी यूज करते थे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स के लोग यूज करते थे। लेंथ ऑफ द फूड्स या फिर वेरीड द स्लाइटली फ्रॉम द रीजन टू रीजन। हर जगह मतलब जहाँ पे जैसे मतलब लोगों का समझ आता था, जैसा जो इजी पड़ता था वैसा लोग वहाँ पे मेजर करते थे। इन एंशियंट टाइम इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एंड द, जैसे अंगुल बोलते हैं, फिंगर जिसे कहते हैं अंगुल, अगर मान लो सिंगल फिंगर है तो उसे अंगुल बोलते थे, या फिर मुट्ठी बांधने के बाद उसको मुष्टि बोलते हैं या फिर फिस्ट बोलते हैं। अंगुल मतलब एक उंगुल के बराबर, ठीक है, जो कि आज अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो कहते हैं 1719 में फ्रेंच जो है क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। जो कि जब 1719 में फ्रेंच एक स्टैंडर्ड यूनिट का इन्वेंशन करता है तो उसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यूनिफॉर्मिटी आई, किसमें, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट। साइंटिस्ट जो थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के एक्सेप्ट किया उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज द, अब किस नामों से जाना जाता है, एसआई यूनिट के नाम से जाना जाता है। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस और लेंथ एटसेट्रा। द एसआई यूनिट्स ऑफ द लेंथ इज अ मीटर दैट इज कॉल्ड द मीटर। ये एक एसआई यूनिट्स है। मीटर कह लो कि ईच मीटर जो होता है डिवाइडेड इनटू द 100 कॉल द सेंटीमीटर, इक्वल टू डिवीजन ऑफ द कॉल द सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। एज यूजुअल ये यूनिट से सबको मालूम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या वो मीटर से काम चलेगा। मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंस्ड आई थिंक फॉर दिस, एंड वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ द लेंथ। उसके लिए हमने डिफाइन कर रखा है एक लार्ज यूनिट, उसे क्या कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो इसका मतलब कि किसी बड़े एरिया को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर से मेजर करेंगे और किसी छोटे एरिया को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करेंगे। तो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ द मेजरिंग डिवाइसेस। हमें नहीं पता खुद हम कितनी सारी डिवाइसेस को मेजर करते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। वी यूज अ मीटर स्केल, ज़्यादातर हम मीटर स्केल यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द लेंथ, जो समझ आता है। अब देखिए यहाँ कुछ बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस को आप कह
कैसे मेज़र करेंगे यहाँ पे, तो बॉक्सेस पे आप अपना स्केल लगाते हैं। क्या है, मेथड्स ऑफ द प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड एंड करेक्ट एंड द इनकरेक्ट। अब आप चेक करिए यहाँ पे प्लेस करके कैसे चेक करना। अगर आप 0 से लगाते हैं तो मतलब 0 से यहाँ पे 15 है तो सीधा 15 तक जाएंगे। अगर आपके पास मान लीजिए टूट गई है आगे, कोई दिक्कत है, तो आप 1 से लगाएंगे तो 16 तक जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्ट 0 से ही होता है। आप यहाँ पे एक ये इमेज देख सकते हैं पूरा बॉक्स को। क्या है, इनकरेक्ट, जैसे अभी देखिए आप ये 0 के साइड से निकाल रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये वाला इनकरेक्ट है, और दिस इज द प्रोसेस इज करेक्ट प्रोसेस, दिस इज द करेक्ट प्रोसेस, और ये इनकरेक्ट प्रोसेस है। अगर देखा जाए, सॉरी ये करेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये ऊपर वाला ए पार्ट जो है वो करेक्ट प्रोसेस है एंड बी पार्ट इज द इनकरेक्ट प्रोसेस। और इसमें भी आप देख सकते हैं जो ए पार्ट है वो करेक्ट प्रोसेस है एंड बी पार्ट इज द इनकरेक्ट प्रोसेस, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। तो चलो आप देखिए, अगर मान लीजिए फोकस जो होगा ए का, बी का, सी का, तो सबसे जो प्रॉपर पोजीशन होगी वो बी की पोजीशन सबसे अच्छी होगी किसी चीज़ को रीड करने के लिए। आप स्केल को जब रीड करेंगे, अगर राइट और लेफ्ट से देखेंगे शायद वो मिस हो सकता है। तो मेजर ऑफ द हाइट्स, मेजरमेंट ऑफ द हाइट का मेजरमेंट करना है और उसके बाद यहाँ पे फिल करना है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। आगे चलिए देखते हैं अब, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइंस। अगर मान लीजिए सीधी है तो हम इस बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं, लाइक दैट, है ना। लेकिन अगर यही कर्व्ड है तो आप क्या करेंगे, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल एंड वी कैन यूज अ थ्रेड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन्स। अगर मान लीजिए कोई कर्व्ड लाइन है तो हमें लगता है हमें यूज करना पड़ेगा उसके लिए लाइक दैट कर्व्ड समथिंग। तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन विद अ थ्रेड के साथ हम उसे मेजर कर सकते हैं। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ द केयर टू द इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड लेंथ्स करेक्टली। हमने क्या किया, हमने देखा कि हमें सही से करेक्टली तरीके से डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए या फिर लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा। सबसे पहले वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट एंड डिवाइसेस, हमें स्टैंडर्ड यूनिट और डिवाइसों की ज़रूरत होगी। क्या, विद विच वी मेजर दीज डिस्टेंसेस एंड कैन कन्वे आर रिजल्ट्स टू अदर्स। और क्या कर सकते हैं, हम कन्वे कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। चलिए, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, अब हम देख लेते हैं हमारे आसपास क्या क्या है जो मूव करती हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन। अब उन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है और जब मोशन में रहता है। जब तक ऑब्जेक्ट किसी एक प्लेस पे स्टैंड होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, और जब वो एक जगह से मूवमेंट में शुरू हो जाता है, मूवमेंट करने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे चींटी का बैठना, ये क्या होता है, रेस्ट ऑफ द मोशन, और यहाँ से कंटिन्यू चलना, दैट इज द मोशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या करते हैं, मोशन का यूज कर रहे होते हैं। तो मोशन सीम्स टू बी सम काइंड्स ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम। किसी एक पर्टिकुलर एकदम पीरियड ऑफ द टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर एक पोजीशन को चेंज करना, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करना ही मोशन कहलाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ टाइप्स सीखेंगे मोशन के टाइप्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं तो जो मोशन है वो किस किस चीज़ से हो सकता है। जैसे व्हीकल ऑन द स्ट्रेट रोड, जो स्ट्रेट रोड पे सीधे जाए, या फिर मार्च पोस्ट, आप इस इमेज से देख सकते हो। सम एग्जांपल्स ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन, अभी हमने वहाँ पे कीवर्ड में पढ़ा था रेक्टिलिनियर, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द रेक्टिलिनियर। आप यहाँ से जज कर सकते हो जब कोई मोशन डायरेक्ट हो रही हो, सीधी हो रही, कार्स का हो गया या फिर मार्च का हो गया, ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। तो शायद आपको डायग्राम्स यहाँ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरे टाइप का मोशंस देखते हैं। वी सी दैट द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, दिस इज टाइप ऑफ द मोशन कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। जब सीधी लाइन में मूव करना होता है तब रेक्टिलिनियर मोशन होता है। एंड टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड्स, एक स्टोन लीजिए और एक धागे से बांध लीजिए, उसके बाद और अपने फिंगर में लपेट करके उसके बाद नचाना शुरू करिए।
करिए। अब ये खेल तो सब ने खेला होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं खेला होगा, मैंने इवन भी खेला है। तो कोई भी खेल सकता है इस खेल को और कोई भी खेला होगा। इट विद योर हैंड्स, अपने हैंड्स में ले लीजिए। उसके बाद क्या देखेंगे कि आप स्टोन मूव कर रहा होगा अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में स्टोन जो है मूव कर रहा होगा। इन दिस मोशन the distance of the stone from your hands remains the same. This type of motion called the circular motion. जब आपके हाथ में जो धागा होगा वो स्टैंड होगा और बाकी वहाँ से आपके जो स्टोन होगा, स्टोन की दूरी जो होगी सेम होगी, ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। आप यहाँ पे फैन देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक जो मतलब बैल लगा हुआ है, बंधा हुआ है और साथ में किनारे किनारे चल रहा है, ये भी देख सकते हैं। ये हमारे इमेज जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, सर्कुलर मोशन को दिखा रहा है। द मोशन ऑफ द पॉइंट मार्क्ड, अभी तक हमने क्या देखा, सर्कुलर मोशन देखा और रेक्टिलिनियर मोशन देखा। तो द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन एंड द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हाथ की घड़ियाँ या फिर इलेक्ट्रिक फैन, ये जो देखते हैं आप, ये एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के। आप यहाँ पे फैन भी देख सकते हैं। इन सम केसेस क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है रिपीट इट्स मोशन, कुछ ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट कर रही होती हैं बार बार, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे इसके बारे में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पेंडुलम का बहुत फेमस है, लेकिन आपको मैं बता दूं तो जैसे अर्थ भी क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है सन के चारों तरफ एक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो इसको भी पीरियड मोशन कह सकते हैं हम। जैसे अर्थ क्या होता है, कितने दिनों में चक्कर लगाता है, 365 डेज में। तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। ये दोनों ही एग्जाम्पल होते हैं पीरियोडिक मोशन के। अब पेंडुलम तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन ये अर्थ मोशन भी होता है। कह रहे हैं बूझो श्योर नहीं है, कह रहे बूझो इज नॉट श्योर वाई वी से दैट द डिस्टेंस ऑफ अ स्टोन फ्रॉम योर हैंड्स, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने हाथ से दूरी डिस्टेंस की बराबर होती है। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड। चलो देख लेते हैं बूझो को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि इनको जो है दूरी बराबर होगी। कह रहा है वी डिड मैनी मेजर। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं फिलहाल इसके, एग्जांपल्स ऑफ द पीरियोडिक मोशन। और वी डिड मेनी मेजरमेंट एक्टिविटीज, वी सॉ दैट द मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी देख लिया कि जो पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है वो हमारा मोशन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द डिस्टेंसेस मेजरमेंट। ये चेंज कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, जब हम एक डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंजेस आता है। आई थिंक अभी ये आपको समझ आ गया होगा। हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर कल कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।